मैंने जीवन में बहुत कुछ सीखा है, मगर अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। फर्स्ट लाइन आपको जहां सेल्फ कॉन्फिडेंस देगी कि जो कुछ भी अभी तक आपने अपनी लाइफ में सीखा है वह आगे आने वाले समय में आपके लिए एक्सपीरियंस के तौर पे काम आएगा, मगर अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। यह लाइन आपको सेल्फ मोटिवेशन देगी और यह समझने से रोकेगी कि आप सब कुछ जानते हैं। जब इंसान को यह लगने लगता है कि वो सब कुछ जानता है, वहीं से उसकी ग्रोथ रुक जाती है और वह स्वयं से आगे नहीं निकल पाता। तो प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए और बढ़ते रहिए। आइए चलिए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी क्लास 11 की बुक इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट से चैप्टर 2 स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि हम किन किन टॉपिक्स पे यहाँ डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट टॉपिक्स रहेगा पेनिनसुलर ब्लॉक, then Himalaya and other peninsular mountains, Indo-Ganga Brahmaputra plain, physiography, north and northeastern mountains, Kashmir and northwestern Himalayas, Himachal and Uttarakhand Himalayas, Darjeeling and Sikkim Himalayas, Arunachal Himalaya, eastern hill and mountains, northern plain, peninsular plateau, Deccan plateau, central highland, northeastern plateau, Indian desert, coastal plain and islands। इन सभी टॉपिक्स में हम क्लास के ड्यूरेशन पे डिस्कशन करेंगे। ये टॉपिक्स यहाँ पे आपको हेल्प करेंगे कि इस क्लास में किन किन चीज़ों पे हम डिस्कशन करेंगे, और ये जितनी भी पीडीएफ मैं यहाँ पे डिस्कशन करूँगा ये आपको सब माई बुकलो ऐप पर मिल जाएंगी, और आप इस वीडियो के बिलो दिए हुए मेरे प्रोफाइल की लिंक से भी आप ये पीडीएफ मांग सकते हैं। और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर हम करंट एस्टिमेशन की बात करें तो हमारी अर्थ लगभग 460 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। आप जानते हैं कि जो इंडियन प्लेट का नॉर्थवर्ड मूवमेंट होता रहा, जो कि अभी भी कंटिन्यू है, इसके काफी सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं। फिजिकल एनवायरनमेंट, वो भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। अभी मैं वन बाय वन बताता जाऊंगा क्या क्या फिजिकल एनवायरनमेंट में चेंजमेंट आए हैं। अगर हम ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर की बात करें और या फॉर्मेशन की बात करें तो इंडिया को डिवाइड किया जा सकता है 3 जियोलॉजिकल डिवीजन में, जो कि इस तरह है। फर्स्ट पेनिनसुलर ब्लॉक, सेकंड हिमालयाज एंड अदर पेनिनसुलर माउंटेन, एंड थर्ड इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। सबसे पहले हम पेनिनसुलर ब्लॉक की बात कर लेते हैं। नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ द पेनिनसुलर ब्लॉक में बी टेकन एज इरेगुलर लाइन रनिंग फ्रॉम कच्छ along the western flank of Aravalli range। ये मैं आपको फिगर में दिखा देता हूँ। ये अरावली रेंज है, ठीक है। यहाँ पे कच्छ का रन है इस एरिया में। तो ये क्या कहना चाहते हैं, जो नॉर्दर्न बाउंड्री है पेनिनसुलर ब्लॉक की वो इरेगुलर है, रेगुलर नहीं है। और जो कच्छ से लेकर वेस्टर्न फ्लैंक अरावली की वेस्टर्न फ्लैंक में से पश्चिमी भाग तक फैली हुई है, जो कि दिल्ली और यमुना और गंगा से पैरेलल होकर गुजरती है। राजमहल हिल, गंगा डेल्टा सब इसी के अंडर में आता है। अगर इसको छोड़ दें हम तो कार्बी एलोंग और मेघालय प्लेटू इन नॉर्थ ईस्ट में है। ये देखिए मैं दिखा देता हूं आपको, ये कार्बी एलोंग, ओके। ये पोर्शन ये कार्बी एलोंग और मेघालय प्लेटू, ये वाला प्लेस, ओके। तो अपार्ट फ्रॉम दिस कार्बी एलोंग एंड मेघालय नॉर्थ ईस्ट में जो है, और राजस्थान इन वेस्ट आर द एक्सटेंशन ऑफ दिस ब्लॉक। ये एक्सटेंशन है मींस यहां तक फैला हुआ है पेनिनसुलर ब्लॉक, ओके। ध्यान रखिएगा ये सब मेघालय प्लेटू ये कार्बी एक्सटेंशन है, यहां तक सीमित है पेनिनसुलर ब्लॉक, ओके। और वेस्टर्न पार्ट में आप देख सकते हैं राजस्थान, ओके। ये राजस्थान यहां तक सीमित है, ये मींस एक्सटेंशन है, बाउंड्री है इसकी, ओके, पेनिनसुलर ब्लॉक की। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो सेपरेटेड है माल्डा फॉल्ट से,
वेस्ट बंगाल फ्रॉम द छोटा नागपुर। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न प्लाट, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है माल्डा फॉल्ट, ये माल्डा रीजन है, ये माल्डा। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट यहाँ से सेपरेटेड है, ये वाला पोर्शन, ये सब यहाँ से इस जगह से मालदा से सेपरेट है, यहाँ पे छोटा नागपुर का एरिया है। ओके, तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट आर सेपरेटेड बाय मालदा फॉल्ट इन वेस्ट बंगाल फ्रॉम द छोटा नागपुर। इन राजस्थान द डेजर्ट एंड अदर डेजर्ट लाइक फीचर ओवरले दिस ब्लॉक। ओके, राजस्थान का जो डेजर्ट एरिया है ये इसी के ऊपर है। ठीक है, यहाँ पे सब डेजर्ट वगैरह, इधर वेस्टर्न पार्ट में ज्यादा डेजर्ट मिलेगा आपको। ओके, तो ये बाउंड्रीज हैं, ये एकदम मींस कॉर्नर पे आप कह सकते हैं ये सारे एरिया है। ओके, एज अ पार्ट ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, क्योंकि आप जानते हैं कि जो इंडियन प्लेट है वो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की पार्ट रही है, इट हैज बीन सब्जेक्टेड टू वेरियस वर्टिकल मूवमेंट एंड ब्लॉक फॉल्टिंग। कई सारे इसमें वर्टिकल मूवमेंट हुए, माउंटेन्स बने, ब्लॉक फॉल्ट बने। ओके, मैं अभी फिगर से मैं समझाता जाऊंगा आपको। रिफ्ट वैली ऑफ द नर्मदा, तापी एंड महानदी एंड द सतपुरा ब्लॉक माउंटेन आर सम ऑफ द एग्जांपल। जैसे कि रिफ्ट वैली है ऑफ द नर्मदा, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं नर्मदा यहाँ पे कहीं इस तरीके से, ठीक है, नर्मदा तापी के, तो ये है फॉल्ट है, आप कह सकते हैं तापी एंड द महानदी। ओके, महानदी एंड सतपुरा ब्लॉक माउंटेन, महानदी इधर कहीं पे है, ये देखिए मैं रिवर में दिखा देता हूँ, ये देखिए ये है महानदी। ओके, ये फ्लो हो रही, और सतपुरा रेंज इसमें दिखाई है, किसमें है, हाँ ये देखिए, ये है सतपुरा रेंज। ओके, तो ये सब एग्जाम्पल हैं कुछ इसके कि वर्टिकल मूवमेंट भी हुआ है और ब्लॉक फॉल्ट भी हुए बने हैं इसमें। ठीक है, पेनिसुला मोस्टली कंसिस्ट ऑफ रिलिक्स एंड रेजिडुअल माउंटेन, ज्यादातर इसमें मींस रेजिडुअल माउंटेन्स है, मींस छह से बने हुए माउंटेन। ओके, इनको आप कह सकते हैं रेमिनेंट ऑफ ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स ड्राइव्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डेनुडेशन। क्षरण के द्वारा ओल्ड फोल्ड माउंटेन से ये न्यू माउंटेन्स बने हैं, न्यू रेजिडुअल माउंटेन। ठीक है, जैसे कि अरावली हिल, नन्ना मल्ला हिल, मैं आपको दिखा देता हूँ। अरावली हिल तो आपने ये देख ही ली है। ठीक है, नन्ना मल्ला हिल यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, ये यहाँ पे आंध्र प्रदेश। ठीक है, और जावेदी हिल, वेलिकोंडा हिल, ये सब यहाँ पे आपको मिलेगी, जावेदी हिल। ओके, वेनुकोंडा हिल ये है, और पलकोंडा रेंज और महेंद्रगिरी हिल, पलकोंडा रेंज आपको यहाँ मिल जाएगी, ये है। ओके, इस तरीके से ये रेंज है, माउंटेन्स है, ये सब एग्जाम्पल है इनके रिलेक्ट और रेजिडुअल माउंटेन्स के, ध्यान रखिएगा। ज्यादातर जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर हैं वो डेल्टा बनाती है, बे ऑफ बंगाल में एंटर करने से पहले ये बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, ये रिवर है, ये बे ऑफ बंगाल है, ये महानदी हो गई, गोदावरी हो गई, ये सब डेल्टा बनाती है, उसके भी रीजन है। डेल्टा फॉर्म्ड होता है महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये सब मेजर रिवर है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ओके, कावेरी ये है। ठीक है, ये कृष्णा है। अब हम ये पेनिसुलर हो गया, अब हम हिमालय की बात कर लेते हैं। These mountains are tectonic in origin। आप जानते हैं कि वो प्लेट अभी भी मूव कर रही है नॉर्थवर्ड, तो टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से इन माउंटेन्स का ओरिजिन हुआ है हिमालय का, अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो। फास्ट फ्लोइंग रिवर्स विच आर इन दियर यूथफुल स्टेज, जहाँ पे ज्यादातर फास्ट फ्लोइंग रिवर मिलेंगे, और अपने यूथ एज पे, यूथ एज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस तरीके की से ये लैंडफॉर्म्स बनाती हैं, गॉर्ज हो गए, वी शेप्ड वैलीज हो गए, रैपिड्स हो गए, वाटरफॉल हो गए, ये सब एग्जाम्पल हैं कि रिवर अपनी यूथ एज पे है। ठीक है, मेंडर्स हो गए, इधर उधर भटकने वाले। ओके, आप यूथ को भी आप समझ सकते हैं कि बहुत जल्दी डाइवर्टेड हो जाता है माइंड उसका, कभी इधर है कभी उधर है। ओके, फोकस होना थोड़ा सा इस स्टेज पे मुश्किल होता है बिकॉज ऑफ मोर हार्मोन्स। ओके,
इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन की अगर हम बात करें, जो कि थर्ड जियोलॉजिकल डिवीजन है इंडिया का, इसके अंदर में आपको इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र का रीजन मिलेगा। ये सब रिवर इसमें भी हो सकता है, और भी मैंने फिगर ऐड किए हैं इसमें, वो भी मैं आपको दिखा देता। इसमें शायद ये देखिए, यहाँ पे इंडस वगैरह आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये इंडस हो गई और ये गंगा हो गई, और ईस्टर्न पार्ट में आपको यहाँ पे देख सकते हैं ये ब्रह्मपुत्र मिल जाएगी। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र हो गई, ये गंगा हो गई, और ऊपर यहाँ पे ये तो पाकिस्तान का एरिया है। ठीक है, ये बाउंड्री है, तो इसके ऊपर वाले मैप में वहाँ पे आपको इंडस मिल जाएगी। ठीक है, और ऊपर थोड़ा, तो ये थर्ड डिवीजन है जो जिसके अंडर में इंडस रिवर का एरिया आता है। ठीक है, गंगा रिवर का एरिया आता है, ब्रह्मपुत्र रिवर का एरिया आता है। ग्रेजुअली फिल्ड बाय सेडिमेंट ब्रॉट बाय देम, जो कि धीरे धीरे इनके एरियाज फिल कर दिए गए हैं सेडिमेंट जो रिवर्स के द्वारा लाए गए। ओके, तो प्लेन एरिया बनता चला गया धीरे धीरे ग्रेजुअली। एवरेज डेप्थ ऑफ एलुवियल डिपॉजिट, इस तरीके के डिपॉजिट को हम एलुवियल डिपॉजिट कहते हैं, जो यंग यूथ एज की रिवर्स के थ्रू आते हैं। ठीक है, तो इनकी डेप्थ करीब होती है 1000 से 2000 मीटर तक। ओके, इतनी गहराई तक आपको ये एलुवियल डिपॉजिट्स मिलते रहेंगे। अगर हम फिजियोग्राफी की बात करें, फिजियोग्राफी ऑफ एन एरिया इज आउटकम ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। स्ट्रक्चर क्या बने हैं, प्रोसेस क्या है, और डेवलपमेंट की स्टेज, इन सब चीजों पे डिपेंड होके हम फिजियोग्राफी की समझेंगे। अगर हम माइक्रो वेरिएशन देखें तो इंडिया को हम डिवाइड कर सकते हैं नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स में, नॉर्दर्न प्लेन में, पेनिनसुलर प्लेटू में, इंडियन डेजर्ट में, कोस्टल प्लेन में और आइलैंड में। मैं आपको ये फिगर से समझा देता हूँ, ये देखिए। ठीक है, तो इसमें भी कई सारे डिवीजन हैं। हाँ, ये फिगर, इससे आप समझ सकते हैं। ये हिमालयाज का रीजन हो गया। ओके, ग्रेट प्लेन, ये सब गंगा वाला, गंगा यमुना का। सेंट्रल हाईलैंड, आप ये पोर्शन देख सकते हैं। ठीक है, पेनिनसुलर प्लेटू, आप ये पोर्शन देख सकते हैं। वेस्ट कोस्ट प्लेन, ईस्ट कोस्ट प्लेन, ये वेस्ट कोस्ट प्लेन है और ये ईस्ट कोस्ट प्लेन है, और ये आइलैंड्स हैं। ओके, तो इस तरीके से आप मैक्रो वेरिएशन देख सकते हैं। नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन, पेनिनसुलर प्लेट, इंडियन डेजर्ट। ठीक है, ये सब आपको इधर का थोड़ा पार्ट इंडियन डेजर्ट के रूप में मिल जाएगा, और कोस्टल प्लेन ईस्टर्न और वेस्टर्न, और आइलैंड मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, तो वन बाय वन सबके बारे में डिस्कशन कर ले, तो समझ लेते हैं फिजियोग्राफी को। नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स की अगर हम बात करें तो हिमालय, ठीक है, इसमें कई सारी रेंज मिलती हैं जो सब एक दूसरे के पैरेलल हैं। जो इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं जैसे कि ग्रेट हिमालय रेंज, ठीक है, जिसमें इंक्लूड होगा ग्रेट हिमालय और शिवालिक रेंज। ओके, ये ऊपर मिलेगा आपको। यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, ग्रेट हिमालय रेंज, शिवालिक रेंज, ये सब यहाँ पे आपको मिलेगा। जो लेंथ है ग्रेट हिमालय की, ठीक है, इसको हम सेंट्रल एक्सियल रेंज भी कहते हैं। ग्रेट हिमालय की जो रेंज है उसको हम सेंट्रल एक्सियल रेंज भी कहते हैं, जो कि 2500 किलोमीटर है ईस्ट टू वेस्ट। ओके, और इसकी चौड़ाई करीब आपको 160 से 400 किलोमीटर देखने को मिलती है, नॉर्थ टू साउथ। ओके, आगे देख लेते हैं। हिमालय केवल फिजिकल बैरियर नहीं है, इसकी वजह से हमारे इंडिया के क्लाइमेटिक कंडीशन, ड्रेनेज और कल्चरल डिवाइड भी देखने को मिलता है। ओके, अगर हम हिमालय की स्पेसिफिकली बात करें तो इसको डिवाइड किया जा सकता है कश्मीर एंड नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय, हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालय, दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयाज, अरुणाचल हिमालयाज एंड ईस्टर्न हिल एंड माउंटेन्स। ओके, इस तरीके की डीप चीजें आपको राइटिंग में, आंसर राइटिंग में काफी हेल्प करेंगी जब आपके बारे में स्पेसिफिकली हिमालय के विषय में पूछा जाए। ओके, तो अगर हम कश्मीर, नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय की बात करें, सीरीज ऑफ रेंज सच एज काराकोरम रेंज यहाँ मिलेगी, लद्दाख मिलेगी रेंज, जास्कर, पीर पंजाल, ये सब इसके अंडर में रेंज मिलेगी। ओके, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट की बात करें हम,
तो यहाँ पे कोल्ड डेजर्ट मिलेंगे जो कि ग्रेट हिमालयाज और काराकोरम रेंज के बीच में है। ठीक है, यहाँ पे लद्दाख रीजन में, यहाँ पे, ठीक है, कोल्ड डेजर्ट वगैरह यहाँ पे आपको मिलेंगे। ठीक है, ग्रेट हिमालय और काराकोरम रेंज के बीच में। ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल रेंज के बीच में आपको वैली ऑफ कश्मीर मिलेगी। ठीक है, और फेमस डल लेक मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, इस पोर्शन पे के किस रेंज के बीच में? दो रेंज, ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल रेंज के बीच में वैली ऑफ कश्मीर और फेमस डल लेक मिलेगी। ग्लेशियर भी आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है सियाचिन ग्लेशियर एंड बाल्टोरो। ओके, ये भी इसी रीजन में मिलेंगे, यहाँ पे मिलेगा आपको सियाचिन ग्लेशियर। ओके, इस जगह पे। कश्मीर हिमालय फेमस है करेवा फॉर्मेशन की वजह से। ठीक है, करेवा फॉर्मेशन की वजह से यहाँ पर हम जफरान की खेती कर पाते हैं, जिसको हम सैफ्रॉन भी कहते हैं। ठीक है, और वहां की लोकल लैंग्वेज में इसको जफरान कहा जाता है, और जो हम लोग जानते हैं वो सैफ्रॉन केसर के रूप में। ठीक है, करेवा फॉर्म होते हैं कश्मीर हिमालय में, जो कि हमें सैफ्रॉन की खेती करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। इसी वजह से कहा जा रहा था कि ये जो क्लाइमेटिक कंडीशन है ये भी डिसाइड होती है हिमालय से। ओके, केवल फिजिकल बैरियर के तौर पे नहीं काम करता, और भी चीजें इससे डिसाइड होती है, क्योंकि इंडिया के और पार्ट में आप सैफ्रॉन की खेती नहीं देखेंगे, यहीं पे स्पेसिफिकली देखेंगे खेती, क्यों? यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन वैसी है जिसकी वजह से, और टोपोग्राफी ऐसी, करेवा फॉर्मेशन जैसी, कि यहाँ पे आप सैफ्रॉन की कल्टीवेशन कर सकते हैं। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पासेस देखने को मिलते हैं, जैसे जोजिला जो कि ग्रेट हिमालयाज में है, बनिहाल पीर पंजाल में देखने को मिलेगा, फोटोला जास्कर रेंज में देखने को मिलेगा, और खारदुंगला आपको लद्दाख रेंज में देखने को मिलेगा। ये सब आपको, जैसे कि मैं कुछ आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए सिपकिला है, बारालाचा है। ठीक है, ये सब पासेस हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेश वाटर लेक भी हैं, जैसे कि डल एंड वुलर, साल्ट वाटर लेक सच एज पेंगोंग एंड मोरीरी। ठीक है, जो फ्रेश वाटर लेक है, ये आपसे मीन्स ऑब्जेक्टिव टाइप में या एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि डल और वुलर लेक फ्रेश वाटर लेक है या साल्ट वाटर लेक है। ओके, पेंगोंग और मोरीरी ये साल्ट वाटर लेक है या फ्रेश वाटर लेक है। ओके, किसी भी तरीके से बहुत सारी वैरायटी हो सकती है क्वेश्चन की, वो आपसे पूछ सकते हैं कि गिव द एग्जांपल ऑफ फ्रेश वाटर लेक्स। ओके, तो डल और वुलर फ्रेश वाटर लेक है, पेंगोंग एंड मोरीरी साल्ट वाटर लेक है। यहाँ पे आप इंडस रिवर देखते हैं, ये देखिए, ये इंडस रिवर है, फ्लो हो रही। ओके, मैं इसको रफ कर देता हूँ जिससे कि और आपको हेल्प मिलेगी समझने। ये देखिए, ये इंडस रिवर फ्लो हो रही, ये यहाँ से स्टार्ट होगी कैलाश रेंज से, और ये फ्लो हो रही। ठीक है ना, जिसकी झेलम और चिनाब ट्रिब्यूटरी है। ओके, शायद यहाँ पे इन्होंने दिखाया हो। हाँ, ये देखिए झेलम, ये इस तरीके से जो जिला रेंज, ये झेलम। ओके, ये चिनाब, ये पीर पंजाल रेंज, आपको अभी मैंने जो आपको डिस्कशन में बताई, पीर पंजाल रेंज से होते हुए ये चिनाब, दोनों आपस में मिलके फिर ये जाके रावी से मिल जाती है। रावी यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, बारालाचा दरे के आसपास ये सब आपस में मिलके फिर ये सतलुज में मिल जाती है। ओके, सतलुज, ये ब्यास रिवर, इसमें यहाँ पे स्टार्टिंग मिलती है, और फिर यहाँ से किला दला के आसपास से सतलुज रिवर, और ये सब आपस में मिलके लास्ट में इंडस रिवर में मिल जाती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, इसको जरा याद रखिएगा। यहाँ पे कुछ और पिलग्रिमेज भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि वैष्णो देवी, अमरनाथ केव और चरार ए शरीफ। ओके, तो ये भी याद रखिएगा, कल्चरल डाइवर्सिटी जो मैंने डिस्कशन किया था, तो ये वहां पे इंक्लूड होंगे ये सब चीजें। श्रीनगर, जो कि आप जानते हैं कि यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर की कैपिटल है, वो झेलम रिवर के पास में ही है। ठीक है, ये झेलम रिवर, ये यहाँ पे।
ठीक है, तो ये श्रीनगर का पार्ट है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। अगर हम सदर्न मोस्ट पार्ट की बात करें, लॉन्गिट्यूडनल वैली नोन एज दून्स, दून्स हमें देखने को मिलते हैं जो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज हैं, जम्मू दून या पठानकोट दून, इनके एग्जांपल आप समझ सकते हैं। हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालय की बात करें हम, जो कि अप्रोक्सीमेटली रावी इन वेस्ट और काली इन ईस्ट, जिसके वेस्ट में आप रावी रिवर फ्लो होते हुए देखेंगे और ईस्ट में काली रिवर, जो कि ट्रिब्यूटरी है इंडस की, आप जानते हैं, इंक्लूड द रिवर रावी, ब्यास, सतलुज, मैंने अभी आपको दिखाया, एंड द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा फ्लोइंग थ्रू दिस रीजन इंक्लूड यमुना एंड घाघरा। ठीक है, ये सब रिवर इसी रीजन में फ्लो होती है। नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द हिमाचल हिमालयाज इज एन एक्सटेंशन ऑफ लद्दाख कोल्ड डेजर्ट, जो कि मैंने आपको लद्दाख कोल्ड डेजर्ट यहाँ पे दिखाया। ठीक है, ये is an extension of Ladakh cold desert which lie in a Spiti subdivision of district Lahul and Spiti। ठीक है, जिसके लद्दाख के दो डिवीजन हैं, स्पीति, ठीक है, और लाहौल। स्पीति सब डिवीजन है जिसके दो डिस्ट्रिक्ट हैं, ऑफ डिस्ट्रिक्ट लाहौल एंड स्पीति। ओके, these are the great Himalaya range, lesser Himalayas which is locally known as धौलाधर हिमाचल। हिमाचल में इसी हिमालय रेंज को, लेसर हिमालय रेंज को हम धौलाधर कहते हैं। ओके, और नागटिब्बा उत्तराखंड में कहते हैं, जबकि शिवालिक रेंज आप जानते हैं कि नॉर्थ टू साउथ है। ठीक है, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन की अगर हम बात करें, जैसे कि धर्मशाला, मसूरी, शिमला, कौसनी, एंड कंटोनमेंट टाउन्स की बात करें, जैसे कि शिमला, मसूरी, कसौली, अल्मोड़ा, लैंसडाउन, रानीखेत, ये सब हिल स्टेशन हैं जहाँ पे अक्सर टूरिस्ट वगैरह का बहुत जमावड़ा लगा रहता है। ठीक है, ये सब डेवलप्ड हुए इसी रीजन में। दो डिस्टिंग्विश फीचर हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू फिजियोग्राफी, जैसे कि शिवालिक और दून्स। दून्स आप जैसे कि देहरादून एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, चंडीगढ़ कालका दून, नालागढ़ दून, देहरादून दून, हरिके दून, कोटा दून। ठीक है, जिसमें कि देहरादून सबसे लार्जेस्ट दून है, ये ध्यान रखिएगा। कई बार आप लोग में से कई लोग गए होंगे शायद देहरादून। ठीक है, तो दो अगर और डिवीजन करें इसके, तो शिवालिक और दून दो फॉर्मेशन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इस रीजन में। इन ग्रेट हिमालयाज रेंज द वैली आर मोस्टली इनहेबिटेड बाय बोहिटा। बोहिटा क्या है? नोमैडिक ग्रुप्स हैं जो यहाँ पर रहते हैं, जो कि बोग्याल से आए हुए हैं। ठीक है, जो समर ग्रासलैंड है इन हायर रीचेस, होता क्या है कि ड्यूरिंग समर मंथ एंड रिटर्न टू द वैली ड्यूरिंग द विंटर। समर मंथ में ये नीचे की तरफ आ जाते हैं और विंटर में रिटर्निंग द वैली ड्यूरिंग द विंटर, विंटर में ये वापस चले जाते हैं। ओके, फेमस वैली की बात करें, द फेमस वैली ऑफ फ्लावर इज सिचुएटेड इन दिस रीजन, यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। पिलग्रिमेज जैसे कि ग्रेट हिमालय रेंज की बात कर रहे हैं हम। ओके, जैसे कि गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, सब उत्तराखंड दून वगैरह एरिया में आपको देखने को मिलते हैं। वो आप में से बहुत लोग गए भी होंगे इन सब जगहों पे। जो रीजन है ये, यहाँ पर 5 प्रयाग फेमस हैं, जैसे कि देव प्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंदा प्रयाग और विष्णु प्रयाग ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, जो कि गंगा के आसपास के एरिया में आपको मिलेंगे और उसकी ट्रिब्यूटरीज हो गई। दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय की बात करें अगर हम, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे एक बार मैं आपको रिवाइज करा दूं, ये देखिए हिमालय के सब डिवीजन हुए थे, कश्मीर एंड नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय, हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालय, दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय, अरुणाचल हिमालय और ईस्टर्न हिमालय। तो वन बाय वन हम इसको देख रहे हैं। थर्ड में हम दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय की बात कर रहे हैं, जो कि फ्लैंक्ड है नेपाल हिमालय से इन द वेस्ट, और भूटान हिमालय ईस्ट में देखने को मिलेगा। ओके, इसके वेस्ट में आपको नेपाल हिमालय मिलेगा और ईस्ट में आपको भूटान हिमालय मिलेगा।
सिक्किम की अगर हम बात करें, दार्जिलिंग सिक्किम हिमालय की बात करें, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे आएगा ये सिक्किम। ठीक है, तो ये भूटान का एरिया है और ये नेपाल का एरिया, बीच में आता है सिक्किम। ओके, तिस्ता रिवर फ्लो होती है यहाँ पे। रीजन ऑफ हाई माउंटेन पीक लाइक कंचनजंगा। ओके, यहाँ पे सबसे हाई माउंटेन रेंज देखने को मिलती है कंचनजंगा, और डीप वैलीज भी देखने को मिलती है। ओके, ये रीजन की बात कर रहे हैं हम, इस रीजन की। ठीक है, ये देखिए तिस्ता रिवर है, मैं इसको रफ कर देता हूँ जिससे आपको और समझ में आएगा। ये देखिए, ये तिस्ता रिवर फ्लो हो रहा है। ठीक है, हायर रीचेस ऑफ दिस रीजन आर इनहेबिटेड बाय लेपचा ट्राइब्स, जो कि यहाँ के जो दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय की जो रेंज है, यहाँ पे आपको लेपचा ट्राइब, जैसे कि बोहिटा आपको ग्रेटर हिमालय रेंज में देखने को मिली थी, यहाँ पे लेपचा ट्राइब देखने को मिलेगी। ठीक है, वाइल सदर्न पार्ट पर्टिकुलरली द दार्जिलिंग हिल। ठीक है, जो कि दार्जिलिंग हिल, पर्टिकुलर दार्जिलिंग हिल में देखने को मिलेगी, वहां पर आपको मिक्स्ड पॉपुलेशन मिलेगी, नेपालीज, बंगालीज, ट्राइबल्स फ्रॉम द सेंट्रल इंडिया। ठीक है, आपको ज्यादातर ये हायर रीचेस पे आपको लेप्चा ट्राइब्स मिलेगी। अगर हम दार्जिलिंग हिमालय या वेस्टर्न पार्ट में जाते हैं इसके, तो वहां पे आपको मिक्स पॉपुलेशन मिलेगी, नेपालीज, बंगालीज, ट्राइबल्स, क्योंकि आप ये एरिया देख रहे हैं, ये देखिए ये एरिया, तो यहाँ से ये पश्चिम बंगाल, ये नेपाल, और यहाँ के सेंट्रल इंडिया के कुछ ट्राइब्स वगैरह, तो यहाँ पे इस तरीके से मिलने लगेंगे, मिक्सअप मिलने लगेगा। कि इन प्लेस ऑफ शिवालिक हियर, अगर हम शिवालिक की बात करें, तो यहाँ पे दौर फॉर्मेशन देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनका यूज हम टी गार्डन में करते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा सिक्किम एरिया, दार्जिलिंग एरिया में टी प्लांटेशन बहुत होता है। ठीक है, क्योंकि दौर फॉर्मेशन वहां पे बने हुए हैं, जो कि हमें टी प्लांटेशन में काफी मदद करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जा सकते हैं कि क्यों इन सब एरियाओं में से दार्जिलिंग एरिया में टी का प्लांटेशन ज्यादा होता है, ना कि सेंट्रल इंडिया में। ठीक है, तो मेन रीजन उसका दौर फॉर्मेशन है। ठीक है, अगर हम अरुणाचल हिमालय की बात करें, इस जगह पे ये सब, ये अरुणाचल वाला एरिया है। ठीक है, अगर हम यहाँ की बात करें, ये सब इस तरीके से अरुणाचल वाला एरिया, यहाँ पे असम। ओके, these extend from east of Bhutan, Himalaya up to the Dipu Pass. In the east, some of the important mountain peak of the region, Kangtu and Namcha Barwa. यहाँ पे आपको ये इम्पोर्टेंट कुछ इस तरीके से रेंज मिल जाएंगे, यहाँ पे पास है दीपुला। ठीक है, और नामचा बरवा वगैरह यहाँ पे पर्वत मिल जाएंगे। ठीक, ब्रह्मपुत्र फ्लो होती है एक डीप गॉर्ज से होते हुए। ठीक है, जो कि यही नामचा बर्मा जो माउंटेन है उसको क्रॉस करती है। कुछ इंपॉर्टेंट रिवर हैं जैसे कि कामेंग। ठीक है, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रिवर आर कामेंग, सुबनसिरी, दिहांग, दिबांग एंड लोहित, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट रिवर हैं। ठीक है, पेरिनियल रिवर है, ध्यान रखिएगा। पेरिनियल रिवर का मतलब ये साल भर पानी से भरी रहती है। ठीक है, कभी ये सूखी नहीं है। ठीक है, और हाई रेट रहता है ऑफऑल का। हैविंग हाईएस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल इन द कंट्री, अगर हम यहाँ से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनाने की कोशिश करें, हालांकि प्रयास कई जगहों पर चल भी रहे हैं, तो बहुत अधिक मात्रा में हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक बना सकते हैं, क्योंकि इसमें फ्लो साल भर रहता है, तो उसका यूज हम कर सकते हैं। ठीक है, उस पावर का यूज करते हैं, जैसे कि यूथ यंग एज में बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, तो उसका यूज, उस पावर का यूज अगर सही डायरेक्शन में हो जाए तो बहुत ही अच्छा आउटपुट निकलता है। उसी तरीके से कोई भी चीज अगर नेचर की भी अपनी यूथ एज में है, तो उसके पोटेंशियल को अगर हम यूज कर लेते हैं सही डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में, तो हमें काफी अच्छा आउटपुट देखने को मिलता है। कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हम देख लेते हैं। अरुणाचल हिमालय इज द न्यूमरस एथनिक ट्राइबल कम्युनिटी यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, जैसे कि वेस्ट टू ईस्ट में मोनपा, अबोर, मिसमी, निसी और नागाज, ये सब आपको देखने को मिलेंगी।
एथनिक ट्राइबल ग्रुप्स, ओके, अरुणाचल एरियाज में। हालांकि अरुणाचल का एरिया काफी डिस्प्यूटेड रहता है, ठीक है। अभी ही रिसेंटली चाइना ने कुछ अरुणाचल के डिस्ट्रिक्ट्स के नेम चेंज कर दिए हैं, ठीक है, अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। तो ये काफी डिस्प्यूटेड एरिया है, ओके। मोस्ट ऑफ द दीज कम्युनिटी, हालांकि ये सब इंटरफेरेंस है चाइना का एक्सटेंशन पॉलिसी को लेकर उसकी, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा एरिया एक्वायर करना चाहता है, सिर्फ इंडिया के साथ नहीं और भी कई कंट्री के साथ उसका इस तरह की कंट्रोवर्सी चलती रहती है, ठीक है। यहाँ पे ज्यादातर आपको झूमिंग प्रैक्टिस मिलेगी, ठीक है, झूमिंग खेती देखने को मिलेगी, जिसको हम शिफ्टिंग या स्लैश या बर्न कल्टीवेशन भी कहते हैं, ठीक है। कि एक जगह जहाँ पे कल्टीवेशन किया, फिर उसको काट दिया, जला दिया, फिर उसको छोड़ दिया ऐसे ही कुछ समय के लिए, ठीक है, फिर दूसरी जगह पे चले गए, ओके। यहाँ की टोपोग्राफी काफी रग्ड है, मींस प्रॉपर नहीं है कि जैसे कि प्लेन एरिया में देखने को मिलती है। इंटर वैली ट्रांसपोर्टेशन इसी वजह से बहुत ही कम देखने को मिलता है, ठीक है। जो भी ज्यादातर इंटरेक्शन होता है वो द्वार रीजन से होता है। द्वार आप हिंदी में कह सकते हैं जैसे कि द्वार, ये जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है, इस तरीके से स्पेल किए जा सकते हैं, जैसे कि हमारे घरों में अपने जो द्वार होते हैं, दरवाजे होते हैं, ठीक है, एंट्रेंस होता है, ओके। तो इस तरीके से वहां पर भी एंट्रेंस के द्वार रीजन है अरुणाचल और असम बॉर्डर पे। ज्यादातर नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में इस तरीके के वर्ड ज्यादा यूज किए जाते हैं। ये आपको सेंट्रल हिमालयाज के फूट पे मिलेगा, ईस्ट सेंट्रल हिमालयाज के फूट पे, जहां से एंट्रेंस होता है ज्यादातर। वैली ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही नॉमिनल है, ओके, क्योंकि प्रॉपर नहीं है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ है अभी। तो द्वार रीजन ही ज्यादा बेसिकली काम आते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जो कि अरुणाचल असम बॉर्डर पे है। ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स की बात करें हम, तो इन नॉर्थ दे आर नोन एज पटकाई बूम, नागा हिल, मणिपुर हिल, ये आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। पटकाई बूम, नागा हिल, मणिपुर हिल, ये देखिए शायद कुछ इसमें मैंने यहाँ पे होंगे, ठीक है। यहाँ पे सब नागा हिल मिलेगी आपको। और ये देखिए, ये पटकाई रेंज आपको मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। पटकाई रेंज है, मतलब कि इसको ये मत समझिएगा पटक दिया इन्होंने। सो नागा हिल एंड मणिपुर हिल एंड साउथ आपको मिजो और लुसाई हिल मिल जाएगी, ये ठीक है। ये देख लीजिए आप यहाँ पे कहीं पे, ठीक है ना। दीज आर लो हिल्स, ज्यादा हाइट नहीं है इनकी। ये पटकाई बूम हिल, नागा हिल, मणिपुर हिल ज्यादा हाइट नहीं है इनकी, लो हाइट में है। इनहेबिटेड बाय न्यूमरस ट्राइब्स ग्रुप्स, ओके, प्रैक्टिसिंग झूम कल्टीवेशन। इस वजह से यहाँ पे बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स क्या करते हैं, झूम कल्टीवेशन करते हैं, क्योंकि ज्यादा हाइट नहीं है, आराम से वो चढ़ भी जाते हैं और वहां पे कल्टीवेशन कर लेते हैं, ठीक है। बराक जो रिवर है वो सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है यहाँ की, जो कि मणिपुर या मिजोरम में भी फ्लो होती है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है, ध्यान रखिएगा, वो पूछते हैं अक्सर लोकेशन आपसे एमसीक्यू वगैरह में कि बराक रिवर किन स्टेट से होकर गुजरती है, ठीक है। तो मणिपुर, मिजोरम। अगर हम मणिपुर की फिजियोग्राफी की बात करें, जो कि बहुत ही यूनिक है, क्योंकि यहाँ पे एक लार्ज लेक मिलती है, लोकटेक लेक, ओके, सेंटर पे, सराउंडेड बाय माउंटेन्स फ्रॉम द ऑल साइड, जो कि सराउंडेड है ऑल साइड माउंटेन से, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, इस जगह पे, ठीक है, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और ये मणिपुर, ओके। यहाँ पे मिलेगी आपको लोकटेक लेक सेंटर पे, और जो कि चारों तरफ से माउंटेन से घिरी हुई है। मिजोरम की अगर हम बात करें, जिसको हम मोलासिस बेसिन भी कहते हैं, बहुत ही कम लोगों को पता होगा ये भी बात कि मिजोरम को हम मोलासिस बेसिन भी कहते हैं। मिजोरम की लोकेशन आप देख लीजिए यहाँ पे, इस फिगर में है, देखता हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए शायद इसी में है, ठीक है। तो ये मिजोरम की लोकेशन, ओके, यहाँ पे।
जिसको हम मोलासिस बेसिन बे कहते हैं, जो कि बना हुआ है सॉफ्ट अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट से, तो इस वजह से इसका नाम मोलासिस बेसिन बे पड़ गया है। रिवर्स हैं कुछ ईस्टर्न पार्ट में ऑफ मणिपुर, जैसे कि चिनविन, ठीक है, विच इज इन टर्न इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द इरावदी ऑफ द म्यांमार, जो कि चिनविन जो मणिपुर से होकर फ्लो होती है और जो कि ट्रिब्यूटरी है किसकी, इरावदी रिवर की। ये एमसीक्यू में पूछा भी जा चुका है यूपीएससी में कि इरावदी का फ्लो किन 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 देशों से होते हैं या किस देश में बहती है, ठीक है। ये मणिपुर हो गया, ये इरावदी इधर से, ठीक है, इस तरीके से फ्लो होती है। और चिंदविन जो इरावदी की ट्रिब्यूटरी है वो मणिपुर से फ्लो होती है। ओके ना, अगर हम नॉर्दर्न प्ले की बात करें जो कि फॉर्म्ड होता है एलुवियल डिपॉजिट से, हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही डिस्कशन किया था, जो हिमालय है उसकी जो यूथ एज की रिवर्स हैं वो एलुवियल डिपॉजिट्स कलेक्ट करती हैं, ठीक है, जो कि इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा लाया जाता है और एक्सटेंडेड है 3200 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अगर हम ईस्ट टू वेस्ट की बात करें तो ये एलुवियल डिपॉजिट आपको 3200 किलोमीटर की रेंज तक मिलेगी। मैक्सिमम जो डेप्थ हमने बात करी थी वो 1000 से 2000 मीटर थी, ठीक है। फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ दीज आर डिवाइडेड इनटू 3 मेजर जोन। अगर हम नॉर्थ से साउथ की बात करें इन एलुवियल डिपॉजिट की तो इनको 3 मेजर जोन में बांटा गया है, द भाबर, द तराई एंड द एलुवियल प्लेन, ठीक है। एलुवियल प्लेन को और आगे डिवाइड किया गया खादर और भांगर में। तो मेजर जो है वो भाबर, तराई और एलुवियल, ओके। फिर उसके बाद एलुवियल को बांटा गया है खादर और भांगर में, ओके। तो वन बाय वन इनको भी समझ लेते हैं, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स बहुत ही बेसिक हैं। ये नहीं क्लियर होंगे तो आगे आने वाले टॉपिक्स जो है ज्योग्राफी के वो बहुत प्रॉब्लम करेंगे आपको, ठीक है। यहाँ तक कि इस क्लास से पहले की प्रीवियस क्लास में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि यहाँ पर आपके बेसिक पढ़ने के बाद वो समझ में आते हैं आपको, ओके। तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा चीजों को। भाबर की अगर हम बात करें, हमने 3 डिवीजन किए, भाबर, तराई और एलुवियल, ठीक है। बीटीए, आप अगर बात करें बीटीए एक बैंड भी है, ठीक है, इंटरनेशनल बैंड है ना। भाबर की बात करें, नैरो बेल्ट है जो 8 से 10 किलोमीटर पैरेलल है किसकी, शिवालिक रेंज की, ठीक है। एट द ब्रेकअप ऑफ स्लोप, मीन स्लोप जहां से ब्रेकअप होती है वहीं पे वो मिलेगी, क्योंकि ये सब फ्लैट एरिया है, ओके। भाबर के साउथ में आपको तराई बेल्ट मिलेगी जो कि 10 टू 20 किलोमीटर की विड्थ तक मिलेगी, ठीक है। जहां पर क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द स्ट्रीम्स एंड रिवर रीइमर्ज्ड, फिर से आती है, क्योंकि भाबर से, भाबर में तो फ्लो होती है, फिर उसके बाद इंटीरियर में चली जाती है, ठीक है। फिर यहाँ से फिर रिवर बाहर आती है जमीन से, ठीक है, विदाउट हैविंग एनी प्रॉपर्ली डिमार्केटेड चैनल। को डिमार्केटेड चैनल नहीं है प्रॉपर कि कहाँ से फ्लो होंगी, ठीक है, रीमर्ज होती है कहीं से भी, क्रिएटिंग अ मार्सी एंड स्वैम्पी। अब जहां से क्रिएट हो रही है, जहां से रीमर्ज हो रही है, तो स्वाभाविक सी बात है उस एरिया को स्वैम्पी और मार्सी कर देगी, ठीक है, जिसको हम तराई कहते हैं। तराई आप ये समझ सकते हैं कि हिंदी में ये वर्ड भी यूज होता है तराई की, जब नया मकान बनता है तो दीवारों की तराई की जाती है, ठीक है, जिससे कि वो और मजबूती ले ले, जितनी ज्यादा तराई होगी उतनी ज्यादा वो मजबूती ले लेगा, ठीक है। तो इस जगह से जहां से पानी या रिवर रीमर्ज हो रही तो पानी की क्वांटिटी इतनी ज्यादा नहीं होगी, धीरे धीरे बढ़ रही होगी क्वांटिटी, ठीक है। तो जहां पर कम होगी तो वो एरिया कैसा हो जाएगा, मार्सी और स्वाम्पी जैसे दलदल टाइप का, ओके। दलदल क्यों होता है, क्योंकि वहां पे पानी की क्वांटिटी कम होती है अदर लेक या रिवर के कंपैरिजन में, ठीक है। यहाँ पे हमें लग्जूरियस ग्रोथ देखने को मिलती है वेजिटेशन की, ठीक है, और वाइल्ड लाइफ की वैरायटी भी हमें देखने को मिलती है। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि इससे प्रीवियस वीडियोस में हम डिस्कशन कर चुके हैं कि जहां पर अवेलेबिलिटी रिसोर्सेज की जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ मिलेगी, यहाँ तक कि ह्यूमन का सेटलमेंट भी आपको वहाँ ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। और अगर हम तराई की साउथ की बात करें, वहां पे आपको ओल्ड और न्यू एलुवियल डिपॉजिट मिलेंगे, ठीक है, जिसको हम भांगर या खादर कहते हैं, ओके। तो बीटीए और उसके बाद एलुवियल का हमने डिवीजन किया था भांगर और खादर।
These plains have characteristic feature of mature stage of फ्लूवियल इरोजन। यहाँ पे फ्लूवियल इरोजन देखने को मिलता है और डिपोजिशन लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं। फ्लूवियल इरोजन जैसे कि माउंटेन्स हैं दो, ठीक है, और यहाँ से रिवर आ रही तो इस तरीके से ये इस तरीके से कई शाखाओं में बढ़ जाती है, ठीक है, और ये एरिया इस तरीके से बन जाता है। तो ये फ्लूवियल इरोजन है या डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स का है भी बनते हैं यहाँ पे, जैसे कि सैंड बार हो गए, मेंडर्स हो गए, ऑक्सबो लेक हो गया, ब्रेडेड चैनल हो गया। इनके फिगर और इनके बारे में मीन्स इजी लैंग्वेज में अगर आपको समझना हो कि क्या डिफरेंस है इनके बीच में, तो मेरे प्रीवियस वीडियोस आप देख सकते हैं। सैंड बार, मेंडर, ऑक्सबो लेक, ब्रेडेड चैनल मैंने सब डीपली समझाया है विद फिगर्स। ओके, तो आपको अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाएगी वहां पे। ब्रह्मपुत्र प्लेन की अगर बात करें, ये जाना जाता है रिवराइन आइलैंड की वजह से और सैंड बार की वजह से। ओके, क्योंकि मोस्ट ऑफ दीज एरिया आर सब्जेक्टेड टू पीरियोडिक फ्लड। यहाँ पे आपको सुनने को मिलेगा कि असम के एरिया में मीन्स कुछ कुछ समय में फ्लड आती रहती है। ओके, शिफ्टिंग रिवर कोर्स, क्योंकि यंग एज में है, मैंने आपसे बताया कि माइंड बहुत जल्दी डाइवर्ट होता है, तो वही सेम रिवर के साथ भी होता है। तो कभी इस जगह से फ्लो हो रही, कभी उस जगह से फ्लो हो रही, तो उससे क्या होता है, जो ह्यूमन सेटलमेंट है वो अफेक्टेड होता है बहुत ज्यादा, ठीक है, या वाइल्ड लाइफ जहाँ पर है, एरिया है, वो भी बहुत ज्यादा अफेक्टेड होते हैं, क्योंकि सब जानवर तो नहीं हो सकते कि रिवर में भी रह लें उतने आराम से, ठीक है। माउथ ऑफ दिस माइटी रिवर आप देखेंगे कि सुंदरबन डेल्टा मिलेगा यहाँ पे, इस जगह पे, ये सुंदरबन डेल्टा, ठीक है, ये ये सब, ठीक है। ब्रह्मपुत्र रिवर वैली प्लेन हैव अ फर्टाइल एलुवियल सॉइल। यहाँ पर आपको फर्टाइल एलुवियल सॉइल देखने को मिलेगी, जो कि कवर करेगी, ठीक है, विच सपोर्ट अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, जैसे कि वीट, राइस, शुगर केन एंड जूट, एंड सपोर्ट्स अ लार्ज पॉपुलेशन। भाई इतना ज्यादा आपको वैरायटी मिल रही क्रॉप्स की, जैसे कि मैंने आपसे प्रीवियसली डिस्कस किया कि वैरायटी जितनी ज्यादा उतना ज्यादा ह्यूमन सेटलमेंट, ठीक है। वीट भी मिल रहा है, राइस भी मिल रहा है, शुगर केन भी मिल रहा है, जूट भी मिल रहा है, तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स प्रोवाइडेड हैं जो कि बेसिक नीड है ह्यूमन बींग्स की। ओके, इस कारण से लार्ज पॉपुलेशन भी आपको देखने को मिलती है, जैसे कि गंगा का प्लेन एरिया हो गया, ठीक है, इस तरीके की यमुना का और ब्रह्मपुत्र का एरिया हो गया प्लेन, ठीक। ओके, ये देखिए, ये नॉर्दर्न प्लेन की बात करें, इस तरीके से यहाँ पे अवेलेबिलिटी है, और ये देखिए राइस ग्रो कर रहे हैं। ओके ना, तो ये हो चुका डिस्कशन, आगे बढ़ते हैं। अगर हम पेनिसुलर प्लेटू की बात करें, पेनिसुलर प्लेटू ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये, ठीक है, पेनिसुलर प्लेटू रेड कलर का। ओके, जो बाउंड्री है पेनिनसुलर प्लेटो की, वो कहाँ तक है, नॉर्थ वेस्ट मीन्स दिल्ली तक अगर हम चले जाएं, उससे पहले दिल्ली रिज तक। ओके, अरावली एक्सटेंशन आपको देखने को मिलेगा, राजमहल ईस्ट में देखने को मिलेगा, गिर रेंज आपको वेस्ट में देखने को मिलेगा जो गुजरात में है, कार्डामम हिल्स इन साउथ कॉन्स्टिट्यूट द आउटर एक्सटेंट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो, कार्डामम हिल्स, ठीक है, यहाँ पे साउथ में आपको मिलेगी हिल्स वगैरह, यहाँ पे ये देखिए, ठीक है, ये कार्डामम, तो ये तो ये मैक्सिमम एक्सटेंशन है, ऊपर दिल्ली, फिर गुजरात, गिर, ठीक है, राजमहल हिल ईस्ट वेस्ट में कार्डमम, तो ये बाउंड्रीज है कि और बीच में जो भी इनके आएगा वो सब पेनिनसुलर एरिया है। ओके, पेनिनसुलर प्लेटो, एन एक्सटेंशन ऑफ दिस इज आल्सो नोन मीन्स आपको नॉर्थ ईस्ट में भी देखने को मिलेगा, जो कि शिलोंग और कार्बी एलोंग प्लेटू तक जाएगा। मैंने आपको ये दिखाया है कार्बी एलोंग एरिया, ये देखिए, कुछ फिगर्स में शायद इसी में है, हाँ ये देखिए कार्बी एलोंग, और स्पेसिफिक मैंने दिखाया आपको कहीं पे, कार्बी एलोंग है, ओके, मालदा का था, ठीक है, तो ये कार्बी एलोंग एरिया है। ओके, ये देखिए, ये ओके, आगे देख लेते हैं।
तो शिलोंग, ओके, और कार्बी एलोंग एरिया। तो यहाँ तक ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो यहाँ तक एक्सटेंशन है किसका, पेनिनसुलर प्लेटू का, ध्यान रखिएगा। ओके, नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो दिल्ली, ईस्ट की बात करें तो राजमहल हिल, गिर रेंज वेस्ट में, कार्डमम हिल्स साउथ में, और अगर हम नॉर्थ ईस्ट पे चले जाएं तो शिलोंग और कार्बी एलोंग प्लेटू में। ओके, जहां तक पेनिनसुलर इंडिया जो है, जो एक सीरीज से बना हुआ है, मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ पेटलैंड प्लेटू सच एज हजारीबाग प्लेटू, पालामऊ प्लेटू, रांची प्लेटू, मालवा प्लेटू, कोयम्बटूर प्लेटू, कर्नाटक प्लेटू, इन सब एरिया से मिलकर बना है पेनिनसुलर प्लेटू। ध्यान रखिएगा, उसमें पेनिनसुलर प्लेटू में कौन कौन से प्लेटू आएंगे, हजारीबाग, ओके, पालामऊ, रांची, मालवा, कोयम्बटूर, कर्नाटका। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट स्टेबल लैंड मास है इंडिया का। ओके, क्योंकि यही पार्ट है जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का पार्ट है। ओके, जो मूव होते होते नॉर्थवर्ड, ये अब हमारे यहाँ के नॉर्थ पोर्शन में आके जुड़ गया और अभी भी कंटिन्यू नॉर्थवर्ड मूव कर रहा है। ठीक है, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फिजियोग्राफी फीचर जैसे कि टॉर, ब्लॉक माउंटेन्स, रिफ्ट वैलीज, स्पूर्स, बेयर रॉकी स्ट्रक्चर, सीरीज ऑफ हम मोकी हिल्स और वॉल लाइक क्वार्टजाइट डाइक। ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जो कि वाटर स्टोरेज का भी काम करते हैं। इन सभी को हम मैंने, जैसे कि मैं कुछ यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, रेस्ट ऑफ प्रीवियस वीडियो में समझ सकते हैं। ठीक है, विद इमेजेस। ये देखिए, ये टॉर है, रॉक फॉर्मेशन इस तरीके के। ओके, ये फॉल्ट है, ये रिफ्ट वैली आप कह सकते हैं। किस तरीके से जब फॉल्ट बनते हैं तो वहाँ पे रिफ्ट वैली बनती है, और जब इस तरीके से फॉल्ट बनते हैं तो वहाँ पे ब्लॉक माउंटेन बनता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द प्लेटू हैज एन एम्फैटिक प्रेजेंस ऑफ ब्लैक सॉइल। ठीक है, वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में इन प्लेटू के आपको क्या मिलेगी, ब्लैक सॉइल। ओके, ये मैं आपको दिखा सकता हूँ इमेज में। ये देखिए, इस रीजन में आपको ज्यादातर ब्लैक सॉइल मिलेगी। ओके, यहाँ पे, तभी यहाँ पे कॉटन की खेती ज्यादा होती है क्योंकि उसके लिए ब्लैक सॉइल की जरूरत होती है। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट की बात करें हम, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रिलीफ है ऑफ रिवाइंस एंड गॉर्जेस। रिवाइंस ऑफ द चंबल, भिंड, मोरेना आर द वन वेल नोन एग्जाम्पल। ठीक है, रिवाइंस कुछ हैं जैसे कि चंबल, भिंड, मोरेना, ये सब बहुत ही फेमस हैं। ठीक है, ये स्पुर, ओके, जो मैंने अभी यहाँ पे डिस्कशन किया था, ये देखिए, ये स्पुर्स की बात करें तो ये स्पुर्स है। स्पुर्स क्या होते हैं, इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज अनदर हिल या माउंटेन रेंज, कि एक ऑलरेडी माउंटेन रेंज है, उसके अलावा उसी में से एक और माउंटेन रेंज उठ रही है ऊपर की तरफ, इसको स्पुर्स कहते हैं, लेटरल डायरेक्शन। ठीक है, फ्रॉम द मेन हिल और माउंटेन रेंज आप कह सकते हैं। तो इस तरीके की जब स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं तो इनको हम स्पुर्स कहते हैं। ये देखिए 15 मीटर्स हाइट है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये हम मोकी हिल्स हैं। ओके, हम मोकी हिल्स, ये इस तरीके से, ये टिपिकली लेस देन 15 मीटर, मतलब कि हाइट बहुत ही कम होती है। ये इस तरीके से उठे उठे कुछ रीजन होते हैं कि सीरीज होती है, सीरीज में होते हैं। ओके, इन हाइट एंड टेंड टू अपीयर इन ग्रुप्स और अ फील्ड। ओके, इस तरीके से ग्रुप में देखने को मिलेंगे, कुछ एक दो नहीं मिलेंगे, पूरे पूरे ग्रुप में देखने को मिलेंगे। ओके, नाउ भीमा फॉल्ट नीड स्पेशल मेंशन बिकॉज ऑफ ए रिकरेंट सिस्मिक एक्टिविटीज। भीमा फॉल्ट की बारे में आप जान लीजिए क्योंकि यहाँ पे सिस्मिक एक्टिविटीज बहुत होती रहती है। ठीक है, ये आपको कहाँ मिलेगा, भीमा फॉल्ट, रिवर भीमा, कृष्णा नियर लातूर एंड उस्मानाबाद, महाराष्ट्र। ठीक है, ये आपको भीमा रिवर के पास मिलेगा। ठीक है, नियर लातूर एंड उस्मानाबाद, महाराष्ट्र। रिवर भीमा कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरीज आप कह सकते हैं। ठीक है, ऑन द प्रोमिनेंट रिलीफ फीचर
पेनिनसुलर प्लेटू कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड ग्रुप्स। पेनिनसुलर प्लेटू को आप डेक्कन प्लेटू, सेंट्रल हाईलैंड और नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए मैं आपको दिखा दे सकता हूँ पेनिनसुलर प्लेटू, ये है पेनिनसुलर प्लेटू, तो इसको सेंट्रल, डेक्कन और नॉर्थ ईस्टर्न। ठीक है, ये देखिए डेक्कन प्लेटू, सेंट्रल हाईलैंड और नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू में आप इनको 3 कैटेगरीज में इसको आप डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम डेक्कन प्लेटू की बात करें, जो कि वेस्टर्न घाट, जिसके वेस्ट में वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट इन द ईस्ट और सतपुरा मैकाल रेंज एंड महादेव हिल इन द नॉर्थ। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हिल्स वगैरह बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपको जब समझ में आएंगी। ठीक है, ये देखिए महादेव। ओके, तो किन किन इन्होंने बात करी है डेक्कन प्लेटू में, तो वेस्टर्न कोस्ट हो गया, ये वेस्टर्न घाट वगैरह। ओके, सॉरी एक सेकेंड, सॉरी सॉरी फॉर दैट। ये देखिए ये कुछ इसमें प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी। ठीक है, तो जी ये महादेव, जी देखिए ये महादेव, ये वेस्टर्न घाट और ये ईस्टर्न घाट, तो इसके बीच में ये डेक्कन प्लेटू। ओके, ना ये देखिए ईस्टर्न घाट इन द ईस्ट एंड सतपुरा मैकाल रेंज, सतपुरा मैकाल रेंज और महादेव मैंने आपको दिखा दी, सतपुरा और मैकाल रेंज भी मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए सतपुरा रेंज है और ये मैकाल रेंज है, ये नॉर्थ में मिलेंगी आपको। महादेव, मैकाल, सतपुरा ये नॉर्थ में, ईस्टर्न घाट ईस्ट में, वेस्टर्न घाट वेस्ट में, ये डेक्कन प्लेटू हो गया। ओके, वेस्टर्न घाट जिसको हम लोकली कई सारे नामों से जानते हैं, जैसे कि सह्याद्री हम महाराष्ट्र में कहते हैं, नीलगिरी कर्नाटक में कहा जाता है, और तमिलनाडु और अन्नामलाई हिल एंड कार्डमम हिल्स कर्नाटक केरल में, सॉरी। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे वेस्टर्न घाट के अलग अलग नाम है। सह्याद्री महाराष्ट्र में, नीलगिरी हिल कर्नाटक में, तमिलनाडु और अन्नामलाई एंड कार्डमम हिल्स केरला में। ठीक है, नीलगिरी कर्नाटक और तमिलनाडु में, अन्नामलाई हिल एंड कार्डमम हिल्स केरला में। ठीक है, ये जी वेस्टर्न घाट कंपैरेटिवली हायर इन एलिवेशन, मींस काफी ज्यादा हाइट है, मोर कॉन्टिन्यूअस देन ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट की कंपैरिजन में ज्यादा कॉन्टिन्यूअस है। ईस्टर्न घाट में आपको क्यों कॉन्टिन्यूअस नहीं, क्योंकि डेल्टा मिल जाते हैं। ठीक है, और वेस्टर्न घाट में आपको डेल्टा नहीं मिलते, क्योंकि स्टीप स्लोप है तो डेल्टा नहीं बन पाते, कि बहुत ही तेजी से फ्लो होता है रिवर, तो इतना ज्यादा भाई अगर फ्लो हो रहा है तो डिपॉजिट आगे लेके चला जाएगा, सागर में मिला देगा जाकर, और जहां पर स्लोप कम होगी वहां पर वो इकट्ठा होने लगेंगे डिपॉजिट, तो डेल्टा बना देंगे। तो ये डिफरेंस है, ईस्टर्न घाट पे डेल्टा बनते हैं, वेस्टर्न घाट में डेल्टा नहीं बनते। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कुछ अगर हम माउंटेन्स की बात करें, पीक की बात करें, तो अनाईमुदी 2695 मीटर हाइट है इसकी, हाईएस्ट पीक है पेनिनसुलर प्लेटू की। ठीक है, जो कि अन्नामलाई हिल पर है, वेस्टर्न घाट में जो है, और दोदा बेटा भी है वहीं पे, जो कि नीलगिरी में है, जिसकी हाइट है 2637 मीटर। ओके, आगे देख लेते हैं। ईस्टर्न घाट की अगर हम बात करें, ये डिसकंटिन्यूअस है, मैंने आपको बताया कि डेल्टा मिलते हैं, लो हिल्स भी है, लो हिल्स है इसी वजह से स्लोप भी लो है। ठीक है, हाईली इरोडेड है, क्योंकि स्लोप लो है तो ज्यादा से ज्यादा डिपॉजिट लेकर आती है रिवर, और ज्यादा से ज्यादा डिपॉजिट भी नीचे लाके कलेक्शन कर देती है। ओके, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये मैंने आपको रिवर्स दिखाई है इसमें इमेज में, ये देखिए महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ओके, सम ऑफ इंपॉर्टेंट रेंज इंक्लूड द जावेदी हिल्स, पलकोंडा रेंज, नल्ला हिल्स, महेंद्रगिरी हिल्स, ये सब यहाँ पे मिलेंगे, ये मैंने आपको दिखाया भी था, बताया भी था। ये देखिए जावेदी हिल, ठीक है, नल्ला हिल, ओके, और पलकोंडा, वेनुकोंडा, ये सब हिल यहाँ पे है। अन्नामलाई हिल्स यहाँ पे आपको मिलेगी, ये देखिए नीलगिरी हिल ये है।
ओके, कार्डमम हिल ये है, ये सब इंपॉर्टेंट हिल्स हैं, इनको जरा ध्यान रखिएगा। इमेज इनकी आप किसी जो रफ मैप आते हैं इंडिया के पॉलिटिकल या फिजिकल, उसमें आप ये मेंशन कर सकते हैं, अपने मैप्स में ये लोकेट कर लीजिएगा जरूर, क्योंकि इनकी प्रैक्टिस करते रहना बहुत जरूरी, वरना इनकी लोकेशन भूल जाते हैं दिमाग से हम लोग। ओके, जनरली सबके साथ होता है। ओके, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट जहाँ पे मिलते हैं वो नीलगिरी हिल में मिलते हैं लोकेशन में। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट किस हिल पर जाके आपस में मिलते हैं, तो ये नीलगिरी हिल में, यहाँ पर दोनों ही ईस्टर्न घाट ईस्ट से यहाँ से आते हैं और वेस्टर्न घाट यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे मीटिंग पॉइंट है। ओके, जैसे जैसे कभी कभी आप लोग अपना मीटिंग पॉइंट रखते होंगे। ओके, चाय की टपरी पे मिलना। नाउ सेंट्रल हाईलैंड की बात करें अगर हम, तो ये बाउंडेड है वेस्ट में अरावली रेंज से, जो कि राजस्थान में मैंने दिखाई आपको। ठीक है, दिस इज अ फॉर्म द नॉर्थर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द डेक्कन प्लेटू। सेंट्रल हाईलैंड डेक्कन प्लेटू की नॉर्दर्न मोस्ट बाउंड्री है सेंट्रल हाईलैंड। ओके, सेंट्रल हाईलैंड मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, ये देखिए, ये जो इस तरीके का वायलेट कलर का रीजन है, ये सेंट्रल हाईलैंड है। ओके, तो ये डेक्कन प्लेटू का क्या है, नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है या नॉर्दर्न मोस्ट बाउंड्री है आप कहें, ताकि पार्टना कह के बाउंड्री कह सकते हैं आप। Of the Deccan Plateau. The extension of Peninsular Plateau can be seen as far as Jaisalmer in the west. Okay, Peninsular Plateau की बात करें तो हम वेस्टर्न में जैसलमेर देख सकते हैं, where it has been covered by longitudinal sand ridge वगैरह है यहाँ पे भाई, मरुस्थली है। ठीक है, या क्रिसेंट शेप्ड सैंड डून्स देखने को मिलते हैं, जिनको हम बार्चन्स कहते हैं। ठीक है, क्रिसेंट शेप इस तरीके से ये, ओके, जिनको हम बार्चन्स कहते हैं। ये जो रीजन है, मीन्स ये बिलीव है लोगों की मेटामॉर्फिक प्रोसेस में, जब मेटामॉर्फिक प्रोसेस चल रही थी, अंडरगॉन मेटामॉर्फिक प्रोसेस, इन इस जियोलॉजिकल हिस्ट्री में अगर हम जाए तो कहा जाता है कि यहाँ पे मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, जैसे कि सच एज मार्बल, स्लेट और जेनेसिस। ओके, क्योंकि मेटामॉर्फिक प्रोसेस की वजह से यहाँ पे मेटामॉर्फिक रॉक्स हमें देखने को मिलती है, मार्बल, स्लेट और नीस। ठीक है, ये अगर हम जियोलॉजिकल हिस्ट्री की बात करें, उसमें एंशिएंट टाइम में जब मेटामॉर्फिक प्रोसेस हुई थी, उस कारण से आज हमें मेटामॉर्फिक रॉक देखने को मिलती है। ओके, ज्यादातर यमुना की ट्रिब्यूटरीज का जो ओरिजिन है वो विंध्यन और कैमूर रेंज में है। ओके, विंध्य रेंज और कैमूर रेंज, ये आप मैप में देख सकते हैं। बनास इज अ only significant tributary of river Chambal that originate from the Aravali in the west. ठीक है, अरावली मैंने रेंज आपको दिखाई है। ओके, चंबल रिवर वहीं पे फ्लो होती है राजस्थान वगैरह के एरिया में। ठीक है, अरावली रेंज मैंने आपको दिखाई, उसके वेस्टर्न पार्ट से ओरिजिनेट होती है, और बनास उसकी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। ईस्टर्न एक्सटेंशन की बात करें अगर हम सेंट्रल हाईलैंड की, जो कि राजमहल हिल तक है, साउथ में lies a large reserve of mineral resources in छोटा नागपुर प्लेटू। ठीक है, मीन्स अगर हम सेंट्रल हाईलैंड की बात करें तो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन राजमहल हिल तक है, और साउथ में क्या है, छोटा नागपुर, जहां पर लार्ज लेवल पे हमें मिनरल्स मिलते हैं। ठीक है, ये जब उस तरीके के ज्योग्राफी में बात करेंगे, जब मिनरल्स की बात करेंगे, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि छोटा नागपुर बिहार, झारखंड, ठीक है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा की कहाँ कहाँ पे मिनरल्स और कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं इन सब जगहों पे। ओके, नाउ नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू का अगर हम बात करें, एट द टाइम ऑफ हिमालय ओरिजिन, ओके, अ ह्यूज फॉल्ट वाज क्रिएटेड बिटवीन द राजमहल हिल्स एंड द मेघालय प्लेटू। तो अगर नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू की बात करें, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू ये इस तरीके का ये एरिया। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे हमें एक ह्यूज फॉल्ट देखने को मिलता है, जो कि क्रिएट किया गया है बिटवीन राजमहल हिल्स एंड द मेघालय प्लेटू के बीच में। ठीक है, एक
ह्यूज फॉल्ट देखने को मिलता है। क्रिएट किया गया किसके द्वारा? नेचर के द्वारा, ह्यूमन बीइंग्स ने नहीं क्रिएट किया है उसको, ठीक है। राजमहल हिल्स और मेघालय प्लेटू के बीच में आपको एक ह्यूज फॉल्ट देखने को मिलता है। ओके, later this depression got filled up by the deposition activity of the numerous river। तो जो जैसे कि तिस्ता हो गई, रिवर ब्रह्मपुत्र हो गई, और भी इसकी ट्रिब्यूटरी हो गई, यहीं से फ्लो होती है, तो यहाँ से डिपॉजिट लेके आती हैं। ये सब डिपॉजिट इस फॉल्ट में गिराती जाती है और कलेक्ट करती जाती है, ये कह सकते हैं। तो उसको इन्होंने क्या कर दिया, रिवर की मदद से ये फिल होती चली गई, ठीक है। तो आज हमें वहां पे फॉल्ट की जगह पे काफी बड़ी जगहों पर प्लेन एरिया देखने को मिलते हैं। ओके, सो इन दिस वीडियो आज हम इतना ही रखते हैं, और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम रेस्ट ऑफ द जो टॉपिक्स हैं इसके कवर करेंगे। आप ये सारे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं माई बुकलो ऐप से, और मेरे प्रोफाइल का लिंक भी दिया गया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से भी आप ले सकते हैं। ओके, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।